जय हिंद दोस्तों, मैं सौरभ और स्वागत है आपका आपके चैनल अर्थ जीएस पर। हम लोगों की करंट की सीरीज़ का अगला दिन अगस्त 11 की बात हो रही है। डे आपके कंटिन्यू 72। जो लोग अभी तक हमारे चैनल से ऐड नहीं हो पाए वो डायरेक्ट यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं अर्थ जीएस बाई सौरभ कुशवाहा। वहाँ पर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको करंट के पीडीएफ या किसी भी सब्जेक्ट के पीडीएफ चाहिए तो आपको ये टेलीग्राम लिंक दिया गया है, यहाँ पर भी आप ऐड हो सकते हैं। सबसे पहले बढ़ते हैं क्वेश्चन पर। द अर्थ स्पिनर नामक पुस्तक निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई है। अब ये जो बुक है आपकी अर्थ स्पिनर, इसकी राइटर का नाम आपसे पूछा गया है तो याद रखिएगा ये बुक लिखी है आपकी अनुराधा रॉय ने। और ये जो बुक है ये आपकी जो कुम्हार होता है, कुम्हार और उनका एक जो आपका जानवर होता है, आप समझ सकते हैं ठीक। तो वो जो उनके लिए काम करता है उसके चीज़ें जो होती हैं, गुस्सा है, प्रेम है, जटिलताएँ हैं, उनके बारे में लिखी गई है। इनकी बुक बहुत पूछी जाती है अनुराधा राय की, याद रखिएगा। तो इनकी दो बुक के नाम और मैं बता देता हूँ और पूछी गई हैं दोनों। एक है आपकी द फोल्डेड अर्थ, एक बुक का नाम द फोल्डेड अर्थ, और दूसरी है एन एटलस ऑफ इम्पॉसिबल लॉन्गिंग। याद रखिएगा इनकी दोनों बुक का नाम जो पुरानी है ये, और एक आपकी जो नई आपकी रिसेंटली द अर्थ स्पिनर। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, निम्न में से किस राज्य को एडीबी ने 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अतिरिक्त ऋण दिया। तो याद रखिएगा ये जो आपकी एडीबी है ठीक, ये मनीला स्थित है, फिलीपींस मनीला। तो मनीला स्थित जो एडीबी है इन्होंने आपका रिसेंटली एशियाई डेवलपमेंट बैंक फुल नेम है अगर बात करें तो रिसेंटली आपका 300 करोड़ रुपए का अतिरिक्त ऋण दिया है। और किस लिए दिया है याद रखिएगा, ग्रामीण सड़कों के लिए, ग्रामीण सड़कों के लिए, सिटीज़ को, शहरों को, आपका जो अंदर गांव होते हैं, दूर दराज गांव होते हैं तो उनके लिए रोडों के निर्माण के लिए ये अतिरिक्त ऋण दिया गया है। अगर बात करें कि कब की बात है, ये अगस्त 2019 में महाराष्ट्र में आपकी लगभग 2100 किलोमीटर रोडों के निर्माण के लिए मंजूरी प्रदान की गई थी। तो याद रखिएगा किस संस्था ने दिया है, आपका एडीबी ने। और अगर बात करें कि महाराष्ट्र की तो आपके राज्यपाल कौन है, भगत सिंह कोश्यारी। मुंबई कैपिटल आपकी जो है, और सीएम है वहाँ के उद्धव ठाकरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई अगर मोबाइल एप्लीकेशन और पोर्टल किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा जारी किया गया है। रिसेंटली आपका जो ये एक आपका मोबाइल एप्लीकेशन है, नाम उसका ई अगर, ये आपका जिस जगह से लॉन्च किया गया है वो जगह कौन सी आपकी, गुजरात। गुजरात की अगर बात करें तो दो लोगों के नाम की मैं बता दूं आपको। पहले तो वहाँ के सीएम कौन है आपके, विजय रूपाणी, और राज्यपाल कौन है आपके, गवर्नर जो हैं वो आचार्य देवव्रत। जो सीएम है वहाँ के ठीक, विजय रूपाणी, इन्होंने ये रिसेंटली स्टार्ट किया है। जैसे आपका टैक्स होता है, संपत्ति कर होता है, पेशेवर कर होता है, जल और निकासी की शिकायतें होती हैं, शिकायत निवारण है, या आग लग जाती है, फायर ब्रिगेड वाला, आपातकालीन सेवाएं हैं। तो टोटल याद रखिएगा इसमें आपकी 52 सेवाओं को शामिल किया गया है और इसमें टोटल आपके 10 मॉड्यूल हैं, 52 सेवाएं और 10 मॉड्यूल। तो किस राज्य के तहत, गुजरात। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में भारत ने उन्नत इमेजिंग उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की, इसका नाम क्या है। याद रखिएगा आपका इंडिया ने अभी बोला है कि हम एक इमेजिंग उपग्रह लॉन्च करेंगे। और अगर इमेजिंग उपग्रह की बात करें तो इसको आई बोलते हैं, आँख ठीक। तो इस वाले को नाम दिया गया है आपका आकाश में आँख, याद रखिएगा ठीक। और जो उपग्रह है जिसके बात हो रही है प्रेजेंट टाइम में वो है आपका GSAT-1। कौन सा, GSAT-1। ये जो GSAT आपकी सीरीज़ है इंडिया की, बहुत उन्नत उपग्रह में है। और सबसे मेन काम इसका क्या है, दो देश पड़ोसी, एक पाकिस्तान और एक चाइना, इनकी सीमा पर निगरानी के लिए इसको लॉन्च किया जा रहा है मेनली। और अगर हाइट की बात करें तो लगभग कितनी ऊंचाई पर रहेगा ये, पृथ्वी से लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसको स्थापित किया जाएगा। अगर बात करें कब ये भेजा जा रहा है तो आप याद रखिएगा 12 अगस्त को, मतलब आपकी रिसेंटली की बात है, 12 अगस्त की बात है कि भेजा जाएगा। और अगर बात करें कि इसका वेट कितना है आपका, तो याद रखिएगा 2268 kg। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, नीरज चोपड़ा के सम्मान में किस दिन को भाला फेंक दिवस के रूप में नामित किया जाएगा।
अब आपको नाम पता ही है कि नीरज चोपड़ा की बात हो रही, तो नीरज चोपड़ा ने आपका भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता टोक्यो ओलंपिक में। और कब जीता था, डेट की बात है तो 7 अगस्त। तो आपकी 7 अगस्त की घोषणा की गई है कि 7 अगस्त को क्या मनाया जाएगा, आपका भाला फेंक दिवस। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है कि किसके द्वारा घोषित किया गया है, तो याद रखिएगा भारतीय एथलेटिक्स महासंघ द्वारा, ठीक, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया AFI द्वारा। और अगर बात करें कि जो ये भारतीय एथलेटिक्स महासंघ है इसके अध्यक्ष कौन है, तो आपके आदिले जे सुमरीवाला। स्थापना कब हुई थी, 1946 में, और हेडक्वार्टर कहाँ पर, नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने अपनी पहली महिला अधिकारियों को युद्ध में शामिल किया। याद रखिएगा रिसेंटली आपकी जो कई सारी सेनाएं होती हैं भारत की, ब्रांचेस हैं, उनमें ITBP ने, ठीक, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस ITBP ने कहा है कि हम अपने महिलाओं को शामिल करेंगे। और इन्होंने 2 महिलाओं को आपका अधिकारी के रूप में, जो कंपनी कमांडर के रूप में तैनात किया है। अगर दोनों लोगों की नाम की बात कर लें तो पहले का नाम है आपका प्रकृति और दूसरे का नाम है आपका दीक्षा। दोनों नाम बहुत इजी हैं और आपको याद रखने हैं क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है। तो प्रकृति और दीक्षा जो है आपकी, ये पहली महिला अधिकारी बनी किसमें, ITBP में, कंपनी कमांडर के रूप में तैनात की गई हैं। अगर आपकी बात कर लें ITBP की, तो स्थापना हुई थी कब, 24 अक्टूबर 1962। हेडक्वार्टर कहाँ पर है आपका, नई दिल्ली। और जो DG हैं प्रमुख इस समय प्रेजेंट टाइम में, तो उनका नाम SS देशवाल, SS देशवाल। नेक्स्ट है आपका किरेन रिजिजू ने नए मंत्रियों की कौन सी SCO बैठक में भाग लिया। तो ये जो आपका थोड़ा सा गलत प्रिंट हो गया है यहाँ पर, ये नए नहीं, ये न्याय मंत्री है, न्याय मंत्री। तो न्याय मंत्रियों की कौन सी बैठक की, और बात कौन सी संस्था की हो रही, SCO। याद रखिएगा भारत की ओर से किसने भाग लिया, किरेन रिजिजू ने। और कानून और न्याय मंत्री जो हैं आपके, उनका नाम SP सिंह बघेल, SP सिंह बघेल, ये भी इसमें बैठक में शामिल हुए, तो उनका नाम भी याद रखिएगा। और अगर बात करें कि जो ये बैठक कहाँ पर हुई, तो आपकी हुई ताजिकिस्तान में। कहाँ पर संपन्न हुई, ताजिकिस्तान में। और वहाँ पे जो उनके न्याय मंत्री हैं ताजिकिस्तान के, नाम उनका MK आसुरियोन, ठीक, नाम याद रखिएगा MK आसुरियोन, उनकी अध्यक्षता में ये बैठक हुई है। नेक्स्ट है आपका, किस देश में अंतर्राष्ट्रीय सेना खेलों में 2021 में भारतीय सेना के 101 सदस्यों की टुकड़ी को शामिल किया जाएगा या होगी। तो सबसे पहले ये जो आपका अंतर्राष्ट्रीय खेलों सेना का खेल दिवस है आपका 2021, इसे युद्ध ओलंपिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, युद्ध ओलंपिक। याद रखिएगा नाम उसका अच्छा है। और अगर बात करें कब से कब तक होगा, तो 22 अगस्त से 4 सितंबर तक आपका 2021 में ये रूस में आयोजित किया जाएगा। भारत के कितने सदस्य की टुकड़ी भाग ले रही है, जो आपकी सेना के हैं 101। और टोटल देशों की बात करें कितने देश इसमें लगभग भाग ले रहे हैं, 42। और यही प्रतियोगिता आपकी जो 2021 वाली हो रही है, आपकी कुल कितने देशों में आयोजित की जाएगी लगातार बैक टू बैक, आपकी 11 देशों में। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से दिवस 10 अगस्त को मनाए गए। ऑप्शन आप देख सकते हैं, विश्व जैव ईंधन दिवस, विश्व शेर दिवस, दोनों ही या कोई नहीं। याद रखिएगा 10 अगस्त को आपके दोनों ही दिवस होते हैं, विश्व जैव ईंधन दिवस और विश्व शेर दिवस। ये जो पहला दिवस है आपका विश्व जैव ईंधन दिवस, पेट्रोलियम और गैस मंत्रालय द्वारा सबसे पहले इसकी स्टार्टिंग हुई थी कब, आपकी 2015 में। और अगर विश्व शेर दिवस की बात करें, तो ये जो विश्व शेर दिवस है इसकी स्टार्टिंग हुई थी आपकी 2013 में। और हर साल आपका 2013 से आपका 10 अगस्त को ये मनाया जाता है। और अगर बात करें कि जो संस्था इस पे काम करती है वो कौन सी, आपकी IUCN ने आपकी ये जो सबसे बड़ी रेड लिस्ट में आपकी एक लिस्ट बनाती है, उसका नाम क्या पूछा जाता है, रेड लिस्ट कौन जारी करता है, तो IUCN की लुप्तप्राय प्रजातियों में इसको शामिल किया है, इसी आपके शेर को। अगर IUCN की बात करें तो मुख्यालय आपका है ग्लैंड, स्विट्ज़रलैंड में। जो CEO हैं वो हैं ब्रूनो ओबरले, संस्थापक हैं आपके जूलियन हक्सले, और स्थापना कब हुई थी, 5 अक्टूबर 1948।
नेक्स्ट है आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन रख दिया है? तो याद रखिएगा, ये जो काकोरी कांड है उसी का नाम आपका क्या रख दिया गया, काकोरी ट्रेन एक्शन। कोई रिपीट नहीं हुआ ये कांड, बस नाम चेंज किया गया है। और जिस राज्य सरकार ने ये किया है वो कौन सी, आपकी उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट बढ़ते हैं आपका क्वेश्चन ऑफ द डे 72। किसी भी एक खेल जिसका आयोजन आगे होना है और उसका स्थान एवं वर्ष लिखिए। जैसे मान लीजिए अगले ओलंपिक होने हैं आपके ग्रीष्मकालीन, वो कहाँ पर होने हैं और किस सन में होने हैं, दोनों का आपको स्थान और वर्ष लिखना है। इसी तरीके मान लीजिए फुटबॉल अंडर-17 होना है, महिलाओं का अलग और पुरुषों का अलग, तो एक एक गेम का आपको एक एक में कमेंट करना है। तो जो बच्चा पहला कमेंट कर देगा दूसरा वाला उसको कॉपी नहीं करेगा, फिर तीसरा नया, चौथा नया, ठीक। उसी तरीके आपकी एक लिस्ट कंप्लीट होगी और ये आपके लिए बहुत बेहतर है। जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो इन क्वेश्चन से आप खुद देखेंगे कि हाँ आपके कितने क्वेश्चन पढ़े हुए आए हैं, ठीक। तो आपकी एक लिस्ट भी कंप्लीट होती रहेगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट टर्न पर। जय हिंद।